इसलिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आई होप आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने क्या देखा था, डोमेंसी अपनी माँ से मिलाने वाला है संस्या को और साथ ही साथ बोला था कि उसे प्रेजेंट चाहिए, उसे गिफ्ट चाहिए संस्या की तरफ से। सो आई होप आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आवाज़ थोड़ी सी समझ रहे हो ना, सपोर्ट करो यार। सो ये रहा हमारा 19वां एपिसोड। तो हमारी संस्या को चिढ़ाने के लिए उसकी दोस्त बोलती है कि वाओ डोमेंसी ने तुम्हारे लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया, तुमने भी अपनी जान उसके लिए जोखिम में डाल दिया और अपनी माँ से भी तुम्हें मिलाने वाला है, तो तुम एक बहुत बड़े घर की बहू बनने वाली हूँ और तुम लोग का बहुत क्लोज रिलेशनशिप चल रहा है ना। बोलता है मैं अभी तक उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ और मेरी समस्या ये नहीं है, मेरी समस्या ये है कि अब मैं डोमेंसी को क्या ही गिफ्ट दूँ मेरे। तो वो बोलती है यार कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मैं तुम्हें दे देती, मैंने कुछ कपड़े बाय कर लिए हैं, तो सॉरी मैं दे नहीं सकती उसी। तो वो बोलती है कि तो ये करो ना, तुमने प्राइज़ जीता था, जो नूडल बनाया था वो खिलाओ उसे, तो वो बहुत खुश हो जाती है। हाँ बट उसके इतने अच्छे अच्छे शेफ़ है, उसे मेरा खाना पसंद थोड़ी आएगा। सो हमारी संस्या को एक आइडिया आता है क्यों ना मैं उसके लिए एक डेज़र्ट बनाऊँ, और वो रात भर वो उसी कैफ़े में प्लान करती है और पूरी मेहनत से उसके लिए एक डेज़र्ट बनाती है, मीठा कुछ अच्छा, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ही मन से बनाती है, बहुत ही खुशी के साथ बनाती है कि आई होप डोमेंसी को मेरा गिफ्ट पसंद आएगा। सो यहाँ पर प्रिपरेशन तैयार हो गए हैं डोमेंसी के बर्थडे पार्टी का। सो कल है डोमेंसी का बर्थडे की पार्टी, ठीक है। तो संस्या बहुत मेहनत करती है और देखती है और बोलती है वाह कितनी अच्छी बनी है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो यहाँ जब संस्या आती है तो उसके जो F4 के बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि तुम ऐसा फॉर्मल ड्रेस क्यों पहनी हो। तो संस्या बोलती है तुम लोग कुछ ज़्यादा ही भड़काऊ ड्रेस नहीं पहन ले हो पार्टी के लिए। तो बोलता है कि तुमने बहुत सिंपल ड्रेस पहना है। तो बोलता है ये मेरे सबसे बेस्ट ड्रेस है, मैंने अब तक जो पहना हुआ है वो सबसे बेस्ट ड्रेस है। तो वो बोलता है कि देखो वो डोमेंसी की बर्थडे पार्टी है, वो सिर्फ बर्थडे पार्टी नहीं होती, वहाँ गेट टुगेदर होते हैं और बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, ठीक है। सो तुम्हें ये अपना जो फॉर्मल है उसे चेंज करना पड़ेगा, और उसकी माँ जो है वो बहुत डरावनी है, ठीक है, तो उससे तुम्हें बच के रहना पड़ेगा। और जो डोमेंसी है वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने, मतलब गर्लफ्रेंड हो और फ्यूचर वाइफ बनने वाली हो, ऐसा इंट्रोड्यूस वो तुम्हें करने वाला है। सो तो संजय भागने लगती है, नहीं मुझे जाना तो यहाँ से। तो बोलता है चुप रहो। उससे अपने साथ लेके जाते हैं वो लोग और सब बोलते हैं संस्या ये पहनो, ये तुम पे सूट करेगा। तो फिर ये बोलता है, ली बोलता है कि ये पहनो, ये तुम पे सूट करेगा। तो ये लोग मिलकर संस्या को काफ़ी अच्छा मेकओवर करते हैं और सभी लोग मिलकर बताते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है उसकी पार्टी में अच्छा दिखना और सबके बीच में एक जैसा दिखना कि हाँ तुम भी बड़े घर की हो, ठीक है, क्योंकि उसकी माँ जो है बहुत ही खतरनाक है। ली उसे कुछ एक पेंडेंट देता है, बोलता है ये सूट करेगा, ये पहनो, और परफ्यूम वर्फ्यूम करके संस्या भी तैयार हो जाती है। अब पार्टी की बारी आती है, सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। संस्या देखकर अबाक हो जाती है, बोलती है कि क्या बात है। और यहाँ ली भी संस्या को देखकर मतलब एक अलग से दुनिया में खो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी, बहुत सुंदर भी लग रही थी। लेकिन संस्या के होश उड़े हुए थे कि यार इतनी शानदार पार्टी तो मैंने कभी देखी भी नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फिल्मों में हमने देखा है, जैसे मूवी में होता नहीं है, इस तरह मुझे दिख रहा है। और ये बर्थडे पार्टी का मुझे अजीब ही लग रहा है। तो बोलता क्यों इतना लेट क्यों हो गई हो तुम। तो बोलता है हाँ मैं, वो लोग मुझे ड्रेस तैयार कर रहे थे ताकि मैं अच्छा दिखूँ। तो बोलते हैं हाँ तुम अच्छी दिख रही हो। यहाँ पर ये लोग थोड़ी सी बातें करते हैं, तभी कोई आता है, बोलता है एक्सक्यूज़ मी। वो जाता है और वहाँ पर गिफ्ट डोमेंसी को गिफ्ट देता है। 1907 का जो रहता है वो एक वाइन रहता है। तो बोलता है ये क्या, इसमें क्या स्पेशल है। तो बताता है कि 1907 की जो ये वाइन है ये बहुत ही रेयर वाइन है, बहुत कम लोगों के पास में है। और ये तो बोलता है कि इतनी रेयर वाइन है तो ये लोग तुम लोग पी लोगे उसे तो ये तो वेस्ट हो जाएगा। तो वो बताते हैं, लोग F4 के बंदे बताते हैं कि वो डोमेंसी अपने बर्थडे का कोई भी चीज़ कभी भी वेस्ट नहीं करता, वो उसे ऑक्शन में देता है और सभी लोगों को मतलब चैरिटी करता है, लोगों की भलाई के लिए। तो संस्या अपने गिफ्ट को लेकर बहुत वो हो जाती है कि सब इतने महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आ रहे हैं, तो थोड़ी सी वो मतलब नर्वस हो जाती है। फिर वो पूछता है डोमेंसी कि कहाँ मेरा गिफ्ट कहाँ है। तो वो बोलती है मैं भूल गई, मैं जल्दी में भूल गई, मैं लाना ही भूल गई। मतलब क्या तुम मतलब बर्थडे पार्टी के लिए आई हो और बर्थडे पार्टी का प्रेजेंट ही भूल गई हो। अच्छा है बस ऐसी डम बनी रहो, चलो मेरे साथ में तुम्हें अपनी मोम से मिलाता हूँ। तो संस्या यहाँ पर बहुत डरी रहती है, वैसे ही बोलती नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसी भीड़ में कहीं पर रह लूँगी। बोला तो क्या, मैं तुम्हें सिर्फ दिखाने के लिए इंट्रोड्यूस करने लाया हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, चलो यहाँ से। मतलब एक्चुअली मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड हो। तो यहाँ पे जैसे ले जाता है, बट संस्या का एक धोखा हो जाता है, हाथ छूट जाता है डोमेंसी का उससे और संस्या हमारी गिर जाती है। तो मतलब भाई इनके किस्मत में ही ऐसा लिखा हुआ रहता है कि पनौती तो लगी ही लगी रहती है। सभी लोग अबाक हो जाते हैं और संस्या गिर पड़ती है सभी लोगों के सामने, और संस्या आखिर सारे लोगों का ध्यान संस्या के ऊपर आ ही जाता है। तभी उसकी माँ एक आती है, सभी के होश उड़ जाते हैं, सभी के दिल के धड़कनें थम जाती हैं। तभी उसकी माँ को देखकर ली बहुत डरता है उसकी माँ से। ली क्या F4 के सारे बंदे डरते हैं। तभी संस्या देखती है बाप रे इसकी आँखें कितनी डरावनी है, बाप रे मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ। संस्या उसे देखकर फ्रीज हो जाती है उसकी माँ को। तो बोलती है मिस कौन हो तुम। तो संस्या मतलब मैं ऐसे करने लगती है, मतलब कि संस्या की तो होश खराब होता है। वो खड़ी आता है, उसे उठाता है, खड़ी हो जाओ। तो बोलता है ये तुम्हारी मतलब दोस्त है। उसकी माँ संस्या को बोलती है चलो इसे, मतलब डोमेंसी को बोलती है इसे बाहर करके आओ। तो डोमेंसी बोलता है कि नहीं मैं इसे बाहर नहीं कर सकता, मैं इसे इंट्रोड्यूस कराने लाया हूँ आपके सामने कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसे लाइक करता हूँ। बट समझ रहे हो ना, बोलता है कि हाँ मैं आपकी सारी बात सुन रहा हूँ, बट मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए लाया हूँ, मैं बस यही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम डोंग संस्या है और मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। आई होप आप मेरा सपोर्ट करोगी और इसे एक्सेप्ट करोगी।
बट संस्या हमारी परेशान रहती है, बोलती है क्या कर रहे हो तुम, मेरी सिचुएशन तो देखो डोमेंसी, वो मन ही मन ऐसे बोल रही होती है। तभी उसके दोस्त लोग उसे बोलने लगते हैं कि संस्या भी एक बहुत बड़े घर की लड़की है, उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ऐसा वैसा बहुत चीज़ बोलने लगती है कि वो हमारे दोस्त है, हमारे साथ में पढ़ती है। सभी लोग सपोर्ट करते हैं, पर उसकी माँ बोलती है मैं तुम लोग से पूछा नहीं है, चुपचाप हो जाओ। तो सब लोग चुपचाप हो जाते हैं। तो सब लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो वो कुछ अलग ही बता देते हैं कि यूएई अमेरिका में बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने कंपनी। बोलते ये क्यों, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये लोग सच क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो उसके बाद संस्या को मतलब उसकी माँ समझ जाती है कुछ, तो बोलती है ठीक है अच्छा, तो क्यों ना तुम हमारी चैरिटी के लिए थोड़ी सी पियानो बजा दो, मुझे लगता है तुम लोग काफ़ी अच्छा पियानो बजाती होगी। लेकिन तब लोग कवर करते हैं, लेकिन फिर भी संस्या जाती है डरते डरते, और वहाँ एक पियानो बजाती है और साथ ही साथ गाना भी गाती है, जिसमें वो बताती है कि अमीरी गरीबी ये सब मैटर नहीं करता, इंसान मैटर करते हैं। ये सब चीज़ें मतलब उसको सुनाती है। तो मतलब समझ रहे हो ना कि संस्या एक ऐसा गाना गाती है कि हम तो इंग्लिश में समझा नहीं सकते उसे, बट जो उसका मीनिंग होता है वो बोलता है कि इमोशंस मतलब रखते हैं आदमी के, पैसे मतलब नहीं रखता है। ये सब चीज़ें यहाँ पर होती है। सो हमारी संस्या बताती है कि हमारे टैगोर सर जो है, उन्होंने बताया था कि अगर पक्षी को, उसके पंखों को अगर सोने से कवर कर दिया जाए तो उसकी उड़ान ऊंची तक नहीं रहेगी, वो नीचे ही रह जाएगा। तो पैसे से कोई मतलब नहीं रखता है, कैसी आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, ऐसा वैसा चीज़ें मतलब वो बताती है कि अब पैसा, समझ रहे हो ना कि क्या ही बात कर रहे होंगे वो लोग। सो यहाँ पर वो लेकिन उसकी माँ पूरी झल्ला जाती है गुस्से में। फिर वो बोलती है मैं इसे पसंद करता हूँ और आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बोलता है कि नहीं। फिर वो संस्या बताती है कि मैं कोई बड़े घर की नहीं हूँ, ऐसा वैसा। तो यहाँ डोमेंसी चुपचाप से उससे संस्या को पकड़ के लेके जाने लगता है। तो उसकी माँ बोलती है अगर एक बार यहाँ से चले गए तो याद रखना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, और वहाँ से चाबी लेकर गाड़ी का बहुत ही तेज़ गुस्से में निकल के वहाँ से चल जाता है। उसकी माँ देखते ही रह जाती है कि समझ में आ जाता है कि ये कोई आम लड़की है नहीं। सो संस्या को वो बहुत तेज़ में लेकर आता है गाड़ी में, बोलता है कि सीट बेल्ट लगा लो, मैं बहुत ही मतलब सिचुएशन से बाहर निकल के आया हूँ। और संस्या बोलती है क्या मैं सपनी तो नहीं देख रही हूँ डोमेंसी, मेरे लिए अपनी माँ से लड़ के आया है सब अपनी पार्टी को छोड़कर। तो डोमेंसी यहाँ पर गुस्से में काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहा होता है। उसके बाद वो लोग एक बहुत बड़े होटल में लेके जाते हैं उसे, जो कि उसकी माँ का ही होता है मतलब। तो वो ला के बताता है कि ये जो देखो। तो संस्या यहाँ पर सब कुछ भूल जाती है और देखती है बहुत मतलब ये तो काफ़ी बड़ी है। तो बोलता था कि तुम होटल को जानती हो। तो बोलती है हाँ, मैंने टीवी में उसे बहुत बार देखा है। तो बोलता है कि हाँ, ये भी मेरे फैमिली की ही है। सो संस्या यहाँ समझ नहीं पाती कि आखिर ये इतनी इनकी फैमिली कितनी बड़ी हो सकती है। सो यहाँ पर वो माफ़ी मांगती है कि पार्टी में मैंने ऐसा ऐसा किया। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं है, वैसे भी मैं अपनी माँ के से इतना भी क्लोज़ नहीं हूँ। सो डोमेंसी अपनी लाइफ के बारे में बता रहा होता है, बोलता है कि मेरी जो लाइफ के जो भी डिसीजन है वो मैं खुद ही अपने लूँगा, मेरी लाइफ मेरे डिसीजन रहेंगे। तो संस्या बोलती है तुम मेरी लाइफ का मतलब अपनी क्यों बता रहे हो मेरे बारे में। बोलते हैं नॉनसेंस, मतलब बोलती है कि अपनी लाइफ के बारे में तुम मुझे क्यों बता रहे हो। तो बोलते हैं कि मेरी लाइफ तुम ही हो, ठीक है। काफ़ी रोमांटिक सा रहता है। यहाँ पे ये लाइन बोलता है माई लाइफ इज़ यू। सो फिर भी यहाँ संस्या फिर भी मतलब इग्नोर कर देती है उसे, बोलती है नाइट बहुत ब्यूटीफुल है ना। सो दूसरी तरफ F4 के जो बंदे होते हैं वो लोग पूरा डरे होते हैं, बोलते हैं कि यार मैं तो रात भर लाइट ऑन करके सो मतलब बंद नहीं कर पाया, इतनी मुझे लग रहा था ऐसे उसकी माँ भी मेरे पे गोली चलवा देगी ऐसा वैसा। और वो बताते हैं कि बचपन में कैसे एक बार हम लोगों ने भंग किया था, तो उसकी माँ ने बोला था कि ऐसे लोगों के साथ में रहोगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। ये आइडिया किसका था कि अगर बोलती कि अगर तुम लोग को बंक मारना तो ऐसे बंक मारो कि मुझे पता ना चले। तो यहाँ पर काफ़ी ये लोग बातें कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ काफ़ी रोमांटिक माहौल चल रहा होता है। बोलता है तुमने छुआ क्या उसे, बोलता और थोड़ा ऊपर लेके जाओ, मैंने तारों को बस छू ही रही हूँ। बोलता है तुम बहुत भारी हो, नीचे उतरो। उसके बाद वो पीछे से गले लगते हैं वो लोग, और फिर उसे रोमांटिकली से फिर पूछता है कि डिड यू थिंक केयरफुली और नॉट, तो क्या किस बारे में वो सोचना है मुझे। बोलता है अपनी फीलिंग्स बताओ मेरे लिए, कैसी है तुम्हारी फीलिंग्स। तो बोलता है, फिर वो बोलती है कि मैं श्योर नहीं हूँ। तो मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि कब वो ऑनेस्ट होगी, अपने बारे में बताएगी कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, या फिर सच में क्या नहीं है, ये खुद क्लियर अभी भी नहीं है। सो संस्या पूछती है अच्छा तुम एक बार बताओ, मैं कोई बड़े घर की नहीं हूँ, मेरे स्किल्स भी उतने अच्छे नहीं हैं, तो फिर मैं ही क्यों। तो वो बहुत प्यार से हाथ रख के बोलता है कि हो सकता है मैं अंधा हूँ। तो वो लात मारती बोलती है चुप करो। तो उसके बाद से फिर इन लोग का थोड़ा सा अच्छा फिर बोलते मुझे रियलाइज़ हुआ मैंने तुम्हारे लिए कुछ लाया था, बट तो बोलते क्या लाया, मैंने तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट लाया था, तो तुमने मुझे दिया क्यों नहीं। मतलब हाँ वो लोग तो इतने महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे थे, तो मैं कैसे उनके सामने ये सब चीज़ देती, तो छोड़ो मैं नहीं देती हूँ। तो वो लोग छीनता है उससे, क्योंकि संस्या को लगता है कि ये बर्थडे गिफ्ट उसके लिए अच्छा नहीं होगा ना। तो बोलता है तुमने ये पहले क्यों नहीं दिया, तुमने अगर दिया होता तो मेरी रातें कितनी अच्छी हुई होती, मैं कब से खुश होता, तुम बहुत बुरी हो। उसके बाद डोमेंसी को बताती है कि ये जो सारी जो मैंने कुकीज़ बनाया है तुम्हारे फेस के ऊपर रख के बनाया है, जब तुम गुस्सा होते हो तो ऐसे दिखते हो, खुश होते हो तो ऐसे दिखते हो। तो वो बहुत खुश हो जाता है इस चीज़ को देखकर, बोलता है कि ऐसा गिफ्ट मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं पाया है। तो क्योंकि संस्या को लगता है कि उसे वो पसंद नहीं आएगा, बोलता है मुझे दे दो, वापस दो। तो वो बोलता है तुम बहुत बुरी हो, आखिर तुमने ये गिफ्ट मुझे पहले क्यों नहीं दिया। मेरे अब तक के सारे गिफ्ट्स में से, मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे गिफ्ट में से ये गिफ्ट मेरे लिए मतलब मेरे लिए बहुत मायने रखता है ये गिफ्ट। तो संस्या यहाँ बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आखिर में वो यही चाहती थी कि डोमेंसी को गिफ्ट पसंद आए। उसके बाद यहाँ पर हल्की सी इन लोगों को किस होती है, जो कि संस्या भी उसे मना नहीं करती है, और काफ़ी रोमांटिकली होता है।
तो यहाँ पर इनका चैप्टर इधर होता है। अब देखो क्या ही घमासान होने वाला है। या खुशी खुशी संशय आती है, घर आती है और उसके माता पिता जब देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो मतलब समझ जाते हैं ना कि कुछ हुआ है, तो वो पूरा बात नहीं बताती, आधी बात बताती है। दूसरी तरफ डोमेंसी अपना लेकर जाता है ली के पास और बोलता है कि है ली 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 देखो ना, मैं लेकर आया हूँ, ये संस्या ने मुझे गिफ्ट दिया, देखो ना ये सब कितने मस्त बिस्किट हैं और ये मेरे बर्थडे पर संस्या ने मुझे दिया है, मुझे बहुत, ये देखो ना कैसा है। तो उसके बाद ली उसे अपने मतलब अभी उसने बोला कि जब तक दिखाता है तो ली उसे लेके खा लेता है। जल्दी उगलो उसे, मैंने अभी तक मैंने उसे खाया नहीं है, मैं तुम्हें जान ले लूँगा, जल्दी उसे नहीं। तो क्या बोलता है ये क्या कर दिया तुमने, क्योंकि उसने इतने प्यार से रखा था, उसने अभी भी टेस्ट तक नहीं किया था। सो दूसरी तरफ उसकी माँ संस्या की पूरी जानकारी निकलवाती है, पूरी कुंडली निकल आती है कि कौन है कैसी है। तो वो बताता है, इसका मैनेजर बताता है कि चाइनीज़ कंपटीशन में उससे मिला था, मतलब जीती हुई है। तभी अचानक से सुबह उठता है, संस्या को उसकी माँ उठाती है, उठती नहीं है वो। फिर अचानक से बोलती है कि उसकी माँ दरवाजे पे दस्तक देखे, है संस्या उठो उठो उठो, डोमेंसी की माँ आई हुई है। ये सुनते ही उसके होश खड़े हो जाते हैं। क्या डोमेंसी की माँ क्या कर रही है, चुप चुप चुप, क्या धीरे बोलो। हाँ वो यहाँ बैठी हुई। तो यहाँ पर अब आप समझिए हो कि वो आके क्या करेगी, बड़ी वुमेन है। तो यहाँ पर वो लोग थोड़ी सी बात करते रहते हैं कि हम लोग बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं, ऐसा वैसा। तो उसकी माँ समझ लो ना, वो चेक देती है, बोलती है 5 मिलियन यूनिट्स का है और घुमा घुमा के बताती है कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, ठीक है, अगर उसके पीछे लगे रही तो हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा और नुकसान तुम्हारा ही होगा। इस तरह की बहुत सी बातें करती है और साथ ही साथ बताती है कि डोमेंसी के कंधे पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, उसे पूरा वो मतलब समझ रहे हो ना, पूरा समझाना है और संभालना है। तो बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, और अगर मेरे रास्ते में कोई भी पत्थर आ जाता है तो मैं उसे हटा देती हूँ, ऐसा ऐसा करके बहुत सी बातें बोलती है। तो संस्या बोलती है आपने पत्थर किसको कहा। तो यहाँ पर गुस्से में उसकी माँ जो होती है आटा जो सांझी होती है आटा सीधे ला के उसके माथे पे दे देती है। तो हे क्या करी माँ, ये क्या करती है आपने। तो माफ़ी मांगती है, बोलती है कि सॉरी मेरी मम्मी की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, बहुत इमोशनल है, बट आपको भी मेरी इंसल्ट करने का कोई अधिकार नहीं है मेरे घर में आके। तो उसकी माँ भी बोलती है खबरदार मेरी बेटी को मेरी आंखों के सामने इंसल्ट किया तो ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तो उसकी माँ उसकी जो पापा रहते हैं बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम, ये सही बात नहीं है, और वो भी लेके ऐसे डरा देते हैं उसको। और उसके बाद ये लोग पूरा हंसते लगते हैं। संस्या धीरे धीरे हंसती है बट वो लोग पूरे हंसते हैं, मतलब अच्छा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि जैसे करोगे वैसा ही भरोगे। लेकिन आपको क्या लगता है ये चीज़ ये लोगों ने सही किया या नहीं। संस्या अपनी माँ को बोलती है माँ तुम बहुत ग्रेट हो, मुझे लगा तुम 5 मिलियन यूरो ले लोगी। तो बोलती है और मैं डोमेंसी वो इतना तुमसे प्यार करता है, 5 मिलियन यूरोस के लिए वो मैं तुम्हें उसके लिए ऐसे छोड़ दूंगी, मुझे इतना अच्छा दामाद मुझे मिलेगा कहाँ। वो तो 50 मिलियन के ऊपर का, मतलब 50 मिलियन भी ले लो तो वो भी कम है उसके लिए। अब बताओ मुझे कि अब उसकी माँ क्या करने वाली है। अब क्योंकि यार जब आप समझ ही रहे हो कि क्या ही होने वाला है, कमेंट में बताओ। और समझ रहे हो ना, अब तो इनकी खटिया खड़ी होने वाली है। फिर भी मैं बस ये वेट कर रहा हूँ कि संजय कब कन्फेस करेगी कि हाँ डोमेंसी मुझे भी तुमसे प्यार है। आई होप आपको सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। और थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस क्योंकि मैं आज बाहर आया हूँ, फिर भी एपिसोड डालना था, तीसरा दिन था इसलिए मुझे डालना पड़ रहा है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक से सब्सक्राइब करो।